जय श्री राम। क्या सच में एक बार भगवान का नाम लेने से यानी कि राम कहने से सच में कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाता है? सबसे बड़ा विषय जब यह बात हम सुनते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, तो हमारे अंदर प्रश्न उठता है, क्या सच में एक बार नाम लेने से? हम तो कई बार ले चुके, यानी कि राम लो बोल दिया, तो क्या सच में मुक्ति हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। पर आपको भगवान का नाम लेना कैसा है? निस्वार्थ भाव से लेना है, जिसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ हो रही है, बहुत से लोग जाते हैं, पर कल्याण के लिए नहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कामना लेकर। अब कोई व्रत करता है, कोई भगवान का भजन करता है, मंत्र जाप करता है, पर उनके अंदर कामना रहती है। वो कामना मतलब जैसे किसी अब दुकानदार के पास आप गए और आपने कहा कि भाई हम 10 रुपया दे रहे, 10 के हमें सौदा दे दीजिए। तो न तो दुकानदार का एहसान, ना आपका एहसान कि हमने तुम्हें पैसा दिया, न दुकानदार का एहसान कि हमने आपको सौदा दी। क्यों? बराबरी हो गई। ऐसे ही हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, तो हम कल्याण के लिए नहीं जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं? कामना लेकर। हे महाराज हमारे पुत्र हो जाए, हे महाराज हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हे महाराज हमारा घर बन जाए, हे महाराज हमें बंगला घोड़ा गाड़ी ये मिल जाए। हम जितनी भी कामना करते हैं सब स्वार्थ में कामना करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, ये तो बात ठीक है। फिर क्या कह रहा है? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यानी कि हमें सुख दो, संपत्ति दो, शरीर में कष्ट है वो दूर कर दो। मतलब हम कुछ मांगने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम कुछ लेने जाते हैं, आरती भी गाते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि हमें चाहिए। हम भगवान के पास जाएं, निस्वार्थ जाएं, हम कामना लेकर ना जाएं, तो भगवान जरूर समझते हैं कि नहीं ये हमारा भक्त है, ये हमें चाहता है, हमसे कुछ नहीं चाहता, पर ये हमें चाहता है। पर लोग क्या चाहते हैं कि हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप मिलो या ना मिलो। और 10 रुपये का प्रसाद ले लिया, अगरबत्ती ले लिए, कुछ भी ले लिया, लो भगवान को चढ़ा दिया, और लाखों करोड़ों की चीज भगवान से मांग रहे हैं। तो भगवान आपका कल्याण करेंगे, पर भगवान के होकर चाहिए आप। कामना लेकर ना जाए मंदिर पर, किसी संत के पास जाए तो कामना लेकर ना जाए, और उससे कहें कि हमें महाराज गुरुदेव ज्ञान दीजिए, कल्याण हो जाए हमारा, तो वो जरूर देंगे। पर आप किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो भी जाते हैं कि महाराज हमारी तो भगवान सुन नहीं रहे हैं, आपकी सुनते हैं, आपके पास सुना है सिद्धि है, तो आपने सिद्धि से तंत्र मंत्र से हमारा कल्याण कर दो, हमें ये प्राप्त प्राप्त करा दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। कभी नहीं कहा संत से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जीवन कल्याण कर दीजिए। शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। अगर भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, भगवान के नाम का भजन किया जाए, तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। पर कब प्राप्त होते हैं? जब हमारे अंदर कोई कामना ना हो, भगवान के दर्शन की ही लालसा हो, भगवान की प्राप्ति ही इच्छा हो, तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे, अगर आपके अंदर प्रेम होगा। ऐसा नहीं बोला हम तो खूब जपते हैं, खूब भजन करते हैं, मन कहीं और रखा है, मन रखा है खेत में क्या बोवा है, मन कह रहा है घर में क्या बना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं मन भाग रहा है, कहीं कहीं मन भाग रहा है, बैठे आप मंदिर में हो भगवान का भजन करने को, मन कहीं कहीं भाग रहा है। तो हमारा पूर्ण तरीका से मन जीरो हो जाए, मन जीरो होने के बाद और फिर भगवान का अगर नाम लिया जाए, सिर्फ भगवान को ही समर्पण करके, तो जरूर प्राप्ति होती, जरूर आपका कल्याण हो जाएगा।
आप बिल्कुल मन को जीरो करके और बिल्कुल कामना से रहित होकर अगर आप एक बार भगवान का नाम ले देंगे तो यमराज भी उस नाम के महिमा का लेखा जोखा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा नाम है। कलयुग में कहा गया है कि आप यज्ञ मत करिए, क्योंकि हो ही नहीं पाते हैं ऐसे जिस हिसाब से होने चाहिए। तो ये तप नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक बैठे रहते थे। आजकल एक दिन 24 घंटे नहीं बैठ सकता है। तो भगवान ने यानी कि शास्त्र ने हमारा कह दिया कि आप भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। पर होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भगवान का नाम लेना चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। जब आपका निस्वार्थ भाव से भगवान को स्मरण करना हो जाएगा ना, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान को बताया कि खम्भे में है, तो भगवान ने देर नहीं करी, खम्भे में ही प्रकट हो गए। माँ के गर्भ से या किसी के घर में उत्पन्न होना, कई भगवान के अवतार हुए हैं। जैसे राम जी का जन्म हुआ है तो माँ कौशल्या के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ, और श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो उन्हें माँ की जरूरत पड़ी। पर जब भक्ति की बात आ गई ना, और भक्त ने कह दिया, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा राम कहाँ है, किधर है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी बोले इस खम्भे में। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल जी हाँ। अब भगवान ने कही भक्ति की जहाँ हाँ है वहां हमें होना चाहिए, नहीं तो भक्ति के अपमानता हो जाएगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार खींची, खम्भा पे प्रहार किया, तो भगवान तुरंत 1 सेकंड में वहीं प्रकट हो गए। लेकिन प्रहलाद जैसे बन के देखो आप, प्रहलाद जैसा भजन करके देखो, प्रहलाद जैसा नाम संकीर्तन करके देखो, तो जरूर नरसिंह प्रकट होंगे। ऐसा नहीं, भगवान खुद चल के आते हैं। सबरी के पास भगवान चलकर पहुंचे, पर सबरी बनकर तो देखिए, भगवान स्वयं आ जाएंगे तुम्हारे पास चलने। पर नहीं, सबरी जैसा नहीं बनना चाहिए। पर अगर कोई बात तो होगी ना, तो भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए, उदाहरण के लिए दे देते। पर सबरी तुम बनो तो भगवान तो तुम्हारे भी खा सकते हैं, पर तुम सबरी जैसे बन के देखो। उदाहरण दे सकते हैं पर वैसे बन नहीं सकते। वैसे बनो ना तो भगवान वैसे ही आ जाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि महाराज कह रहे कि मतलब कामना छोड़ के, घर द्वार छोड़ के और भगवान का नाम लो तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए, यानी कि जिस गृहस्थी में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो रहिए, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर जो आसक्ति है ना आपकी संसार में, वो छोड़ दो, उससे परे होकर और फिर भगवान का भजन कीजिए। हमारे अंदर जो कामना है वो खत्म कर दिए। संसार में हम आए हैं तो ये गृहस्थी धर्म है, या हम जो कार्य में लगे, ये हमारा कर्म है, तो इसको मत छोड़ो। हम नहीं छोड़ा, इसको छोड़कर बाबा बैरागी आप बन जाओ, नहीं नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिएगा, पर उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति से रहित होकर वो भगवान का भजन करिए। हमारे अंदर कोई कामना नहीं होना चाहिए कि जो हो रहा है सो राम जी की कृपा से हो रहा है, और हम तो देखने वाले दृष्टा हैं, दृष्टा की तरह आप देखते चले जाइएगा। जो हो रहा सो देखते चलो, बाकी भगवान की लीला है। और हम भगवान का भजन करते रहें, और जो समाज में हम उत्पन्न हुए हैं, जो कार्य हमें करना है वो करते रहे, पर उसमें आसक्ति ना हो। और निष्काम भाव से भगवान का नाम लीजिएगा तो भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे। और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि भगवान आपको जरूर मिलेंगे। पर आपके अंदर कोई भी कामना, किसी प्रकार के, मन को शुद्ध और पवित्र होकर, एकाग्र होकर, मन को शून्य करके फिर भगवान का भजन करो, तो आपको एक न एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप बोल सकते हैं, तो आपके प्रश्न का जरूर हम वीडियो बना देंगे। जय श्री राम, जय नारायण सरकार।